जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर देता ही देता है उसे। यू लीव समथिंग फॉर अल्लाह से, कि अगर आप हिदायत पर हैं तो आप अल्लाह के लिए गुनाहों को और सारी चीज़ों को छोड़ने पर एकदम से तैयार हो जाते हैं, आप में कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। उसकी दलील देखें, अन अबी कतादा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अबी कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका लन तदअ शय्यन लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला बद्दलकल्लाहु बिही मा हुवा खैरुन लका मिन्हु। There is no person who leaves something for the sake of Allah, but Allah replaces it with something better. ये प्रॉमिस है, आम बात नहीं है, प्रॉमिस है। और प्रॉमिस किसका है? नबी का। आम आदमी का प्रॉमिस नहीं, मेरा या आपका प्रॉमिस नहीं है। नबी का प्रॉमिस है कि कोई इंसानों में ऐसा नहीं है जो अल्लाह के लिए कोई हराम काम छोड़ेगा और अल्लाह उस चीज़ को बेहतर से रिप्लेस नहीं करेगा, या उसे कोई नुकसान हो गया है और वो सब्र करेगा अल्लाह के लिए और अल्लाह उसके सब्र के नतीजे में बेहतर चीज़ उसे अता करेगा। कितने वाक़यात हैं। हज़रत उस्मान गनी की स्टोरी, हिजरा की, एबिसीनिया गए। हज़रत उस्मान गनी, पता आपको कितनी इनहेरिटेंस मिली थी उन्हें? एक रफ आइडिया चलें, आपका एक क्विज़ लेते हैं। हज़रत उस्मान गनी को कितनी विरासत मिली होगी अपने वालिद से? दिरहम्स में बताएं, अंदाज़ा कितने दिरहम्स मिले होंगे? करोड़, लाख, कितने? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। 3 करोड़ दिरहम ये उनकी इनहेरिटेंस थी। 30 मिलियन दिरहम उनको इनहेरिटेंस मिली थी हज़रत उस्मान गनी को। और जब वो एबिसीनिया गए हिजरत करने, तो आपका क्या ख्याल है, वो बिजनेस रन करने गए थे? इमेजिन करें, एक बंदा अपनी फैक्ट्रियां छोड़कर, तिजारत छोड़कर हिजरत करके हबशा चला जाता है, तो पीछे से बिजनेस चल रहा है कि बंद हो गया? क्या ख्याल है? हालात ही ऐसे बंद हो गया। अभी सीधी सी बात है, ना बिजनेस चल रहा है, तो उनको तो फिक्र ये होनी चाहिए मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन उन्होंने अल्लाह के लिए, रसूल के लिए हिजरत की, एंड ही इज़ वन ऑफ दी 2 पीपल इन द वर्ल्ड। आपको पता है दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फैमिली के साथ हिजरत की है अल्लाह की राह में। एक हज़रत लूत और एक हज़रत उस्मान गनी। बाकी उन्हें अकेले की है, फैमिली के साथ नहीं की है। तो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू। और हज़रत उस्मान गनी के बारे में आता है कि उनकी मॉडेस्टी आप चेक करें, चूँकि अब बात उनकी चल गई तो मैं आपको उनकी मॉडेस्टी के बारे में बताता हूँ। इतने हया वाले थे, इतनी हया करते थे कि एक बच्चे को मस्जिद में देखा और दिल किया कि मैं इसको कुछ पैसे दूँ, लेकिन हया इतनी थी कि सबके सामने नहीं देनी। एक तो ये हया, दूसरी है कि बच्चे की इज़्ज़त नफ्स ना हर्ट हो जाए कि मैं इसके हाथ में पकड़ा रहा हूँ सबके सामने। तो कहा कि बेटा मैं ना तुम्हें एक शर्ट गिफ्ट करना चाहता हूँ। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि चलो शर्ट आ रही है। शर्ट की जेब में 10,000 दिरहम रख दिए। बच्चा जब घर गया तो माँ बाप ने जब शर्ट देखी और जेब देखी, कहते 10,000 दिरहम है इसमें, तो ये किसने रख दिए? तो बच्चे ने कहा ज़रूर उस शख्स ने रखे होंगे जिसने मुझे शर्ट दी है। ये हया थी, यानी सबके सामने नहीं देना है। तो बड़ी ज़बरदस्त इनके और भी वाक़यात हैं। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी जब एबिसीनिया हिजरत करने गए हैं और हिजरत से जब वापस आए हैं, तो यू वॉन्ट बिलीव, मौरखीन लिखते हैं कि उनका माल 10 टाइम्स और बढ़ा, उनका बिजनेस 10 टाइम्स और बढ़ा। फिक्र नहीं करके गए, कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के लिए बिजनेस भी छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। हालांकि वो हराम नहीं था, बस छोड़ना पड़ा हिजरत के लिए। हमारे लिए तो ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं ना, पहली बार हमने कौन सा हिजरत करनी। लेकिन वाक़या सुनाने का मकसद ये कि उन्होंने अल्लाह रसूल के लिए एक चीज़ को छोड़ा और अल्लाह ने उससे बेहतर दिया। एबिसीनिया में किंग के साथ उनके कांटेक्ट बने। नीयत ये नहीं थी कि किंग के साथ कांटेक्ट बनाऊंगा जाके। एबिसीनिया की मार्केट में किंग के साथ कांटेक्ट बने और उनका बिजनेस मज़ीद फ्लरिश किया, मज़ीद ग्रो किया। फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, पता है आपको उम्मे सलमा का नाम सुना है कभी? उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मे सलमा। अबू सलमा जो थे, गालिबन अबू सलमा थे, उनकी वाइफ थी, बहुत ज़बरदस्त सहाबी थे, महाजरीन में से हैं ये दोनों। इन दोनों ने अल्लाह की राह में हिजरत की मदीना की तरफ। दे बोथ यूज्ड टू लव ईच अदर अ लॉट, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी आपस में। इनका एक ही बेटा था। जब कुरैश ने देखा ये दोनों हिजरत कर रहे हैं, तो अबू सलमा को कहा कि तू तो निकल यहाँ से, तेरी हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये खातून हमारी है, ख़ानदान वाले आ गए, ये यहीं रहेगी। अब वो खातून ज़ात थी, मजबूर थी, उन्हें वहीं रहना पड़ा।
और अबू सलमा फिर गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैंने जाना, और अल्लाह से दुआ करके गए कि अल्लाह हमें रीयूनाइट करें। और कितने साल वो लोग अलहदा रहे आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उनमें मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। ये हैं ट्रू लव स्टोरीज़ जो हमारे यूथ को बतानी चाहिए हमें। उसके बाद उनके वालिद के कबीले के लोग आए, क्योंकि उनमें जाहिलिया अभी तक बाकी थी, कबायली जाहिलियत होती है ना, वो लड़ने आ गए कि ये बेटा हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है। औरत के पास बेटा था, उन्होंने कहा ये बेटा हमें दो, हमें इसका बाप नहीं चाहिए, वो तो मुसलमान हो गया चला गया, लेकिन ये बच्चा हमारा है, बच्चा हमें दो। बच्चा छीन कर ले गया। कैन यू इमेजिन, माँ से बच्चा छीन कर ले गए। लेकिन उसके बाद बहरहाल एक बंदा था उनमें, एक बड़ा था उनके ख़ानदान में, उसने सुलह कराई, बच्चा वापस कराया। उम्मे सलमा भी फिर हिजरत करके वहाँ गई। ग़ज़वा उहद में जो उनके शौहर थे उनकी वफ़ात हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। और उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा शैटर होती हैं कि मेरे खावत जिनसे मुझे इतनी मोहब्बत थी वो फौत हो गया, अब मुझे कौन सहारा देगा, मैं विडो हूँ। तो फिर उस मौके पे उन्होंने एक दुआ की थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी दुआ के आगे के अल्फाज हैं कि अल्लाह मुझ पर मुसीबत है, ये इस मुसीबत पे चलने की, इस मुसीबत में सब्र करने की तौफीक दे और मुझे इससे बेहतर दे। और देखिए रसूलुल्लाह उनके हस्बैंड बने, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा ऑनर है कि वो सोच रही कि कौन सहारा देगा, अब मैं क्या करूँगी, बेवा हूँ, और अल्लाह के नबी ने उनसे शादी कर ली। तो इसलिए अल्लाह के प्लान्स को कभी भी आप मत सोचें कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ प्लान नहीं किया हुआ है। जब भी इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर देता ही देता है उसे। इसलिए अल्लाह के लिए हराम को छोड़ दो, हराम से बाज आ जाओ, लेकिन अल्लाह से दुआ करो, अगर अल्लाह ने यही किस्मत में लिखा है हो जाएगा, नहीं लिखा तो कोई और बहुत बेहतर लिखा है। तो इसलिए ये आखिरी बात थी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो भी हमने डिस्कस किया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।